फिक्स करने के लिए सरकार कोई नीति बना रही है? यदि हाँ तो के लिए एक बड़ी खबर अभी बस आप लोग को पता है ना, बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र फिलहाल चल रहा है जो 24 जुलाई तक चलेगा। 20 जुलाई को शुरू हुआ था और उसी समय आपको याद होगा लोकसभा मॉनसून सत्र भी शुरू हो चुका था 20 जुलाई से। और संविदा कर्मियों के लिए लोकसभा मॉनसून सत्र से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, आउटसोर्स पे काम करने वाले लोग हैं, सबके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि सबके दिमाग में बस एक बात है कि भैया हमारा नियमितीकरण हो जाए, हमें परमानेंट सरकार करे। और इसी बात को लोकसभा सदन में जबरदस्त तरीके से आपकी बातों को रखा गया है और एक मांग किया गया है। यहां तक पूछा गया है कि जो 5 साल तक आउटसोर्स पे काम कर चुके हैं, संविदा पे काम कर चुके हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कुछ करेगी। आइए आज की वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। किसने सवाल उठाया, क्या क्या बातें हुई, और वो वीडियो फुटेज भी दिखाने का प्रयास करेंगे, तो पूरा वीडियो में बने रहना। साथियों, एक संविदा कर्मी, एक आउटसोर्स कर्मचारी या एक दैनिक वेतन भोगी मजदूर जब सुबह उठकर अपने ऑफिस जाता है तो उसके मन में क्या चलता है? वो यही सोचता है ना कि आज मैं जो जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, शायद कल सरकार मुझे परमानेंट कर दे। सालों बीत जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, यानी पूरी जवानी जो है दफ्तर की फाइल को ढोने और सरकार के सिस्टम को डिजिटल बनाने में निकल जाता है। लेकिन जब बात हक की आती है तो सरकारें बजट का रोना रोने शुरू कर देती है और हमेशा से हम लोगों का हाथ जो है खाली नजर आता है। लेकिन साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों को लेकर देश के हर उस विभाग में हलचल मचा दी जहां हमारे आउटसोर्स संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। और अच्छी खबर हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भाई लोकसभा में अगर ये बातें हो रही है तो किसी एक विशेष राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी लोकसभा के अंदर आपकी आवाज गूंज रही है। तो आखिरी लोकसभा में हुआ क्या, चलिए मैं आपको विस्तार से इसकी जानकारी देता हूं। सदन का मॉनसून सत्र चल रहा है। लोकसभा के अंदर प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर का समय था और इसी दौरान दमन और दीप से चुनकर आए हुए सांसद माननीय उमेश भाई बाबू भाई पटेल जी खड़े होते हैं और उनके हाथों में एक पर्ची थी। लेकिन उस पर्ची में सिर्फ शब्द नहीं, उनके देश के लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का दर्द लिखा हुआ था। सांसद उमेश भाई पटेल ने करके सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के सामने अपनी बात रख दी। हम वीडियो फुटेज भी आपको दिखाएंगे। सरकार के सामने 3 ऐसे कड़े सवाल दाग दिए जिनका जवाब देना अब सरकार की मजबूरी बन गई। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि विभागों में, नगर पालिकाओं में और ग्राम पंचायतों में इस वक्त कितने एमटीएस और स्वच्छता कर्मी काम कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इनमें से कितने लोग नियमित यानी परमानेंट हैं, कितने संविदा पर हैं और कितने आउटसोर्स पर, कितने दैनिक वेतन भोगी हैं? साथियों, तीसरा सवाल जिसने पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, उन्होंने पूछा क्या 5 साल से अधिक समय से इन अनियमित पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को फिक्स यानी अस्थायी करने के लिए सरकार की नीति क्या है, क्या बनाई जा रही है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं?
साथियों, ये कोई मामूली सवाल नहीं था। 5 साल की सेवा के आधार पर नियमितीकरण की मांग लोकसभा के पटल पर आधिकारिक रूप से दर्ज हो चुकी है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि अब संबंधित मंत्रालय के मंत्री को इस पर लिखित या मौखिक जवाब देना ही है। वो इससे भाग नहीं सकते। तो चलिए पहले वो वीडियो आप देख लीजिए जिसमें ये सवाल पूछा जा रहा है। महोदय, क्या माननीय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव की ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों एवं नगर पालिका में वर्तमान में कितने एमटीएस सहित स्वच्छता कर्मी कार्यरत है? इनमें से कितने नियमित, संविदा, आउटसोर्स एवं दैनिक वेतनभोगी है? क्या 5 साल से अधिक समय से अनियमित पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को फिक्स करने के लिए सरकार कोई नीति बना रही है? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों नहीं? इसका विवरण सदन में रखा जाए। प्रश्नकाल के बाद आपको उचित। आपने ये वीडियो देख लिया। अब आप में से बहुत से लोग यह पूछेंगे कि सर, यह सवाल पूछा गया तो क्या मंत्री जी ने तुरंत कोई जवाब दिया? तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ आपको सांसद की हकीकत समझनी होगी। जब सांसद महोदय इस समय सवाल पूछ रहे थे तो उसी समय सदन में विपक्ष के कई सांसद किसी अन्य मुद्दे पर जोरदार हंगामा भी कर रहे थे। पीछे से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे थे। स्पीकर ओम बिरला जी बार बार हंगामा कर रहे सांसदों को कह भी रहे थे कि प्रश्नकाल के बाद आपको उचित नियम प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन जब हंगामा नहीं थमा तो स्पीकर साहब को मजबूरन यह कहना पड़ा कि सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक स्थगित की जाती है। नेताओं के आपसी हंगामे की वजह से कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी और इसी वजह से हमारे संविदा कर्मियों की इतने महत्वपूर्ण सवाल का मंत्री जी को तुरंत माइक पर जवाब देने का मौका मिला ही नहीं। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि संसद का एक नियम भी है और उसके अनुसार जब कोई सवाल प्रश्नकाल में पूछ लिया जाता है तो संसद के पटल पर वो सवाल आ जाता है तो कार्रवाई स्थगित होने के बावजूद सरकार को उसका जवाब लिखित रूप से सदन की कार्रवाई में शामिल करना ही पड़ता है। यानी जवाब तो आएगा, जैसे ही वह लिखित जवाब सामने आएगा, विश्वास कीजिए हम आप लोगों के सामने ये सारी जानकारी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले वो सरकारी कॉपी लेकर इसी चैनल पर आपको हम दिखाएंगे। यह आवाज भले ही दमन दीप के सांसद ने उठाई हो, लेकिन आप खुद दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या यह सिर्फ दमन दीप की समस्या है? जी नहीं, यह हमारे पूरे देश की समस्या है। यह बिहार के बेल्ट्रॉन के जरिए रखे गए उन हजारों डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवाज है जिनकी सैलरी के हर महीने आउटसोर्स एजेंसियां अपना कमीशन काट लेती है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उन पंचायत सहायकों, रोजगार सेवकों और आशा कार्यकर्ताओं की आवाज है जिन्हें सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसा मिलता है। आउटसोर्स के नाम पर आज देश के जो खेला चल रहा है वो आधुनिक गुलामी से कम नहीं है। एक ठेकेदार आता है, टेंडर लेता है और कर्मचारियों की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ढका जाता है। ईपीएफ और ईएसआई के नाम पर पैसा तो काटा जाता है, लेकिन कई बार वो कर्मचारी के खाते में जमा ही नहीं होते। और अगर कोई संविदा कर्मी आवाज उठाता है तो उसे सेवा समाप्ति का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है। क्या यही वो सिस्टम है जिसके भरोसे हम डिजिटल इंडिया और विकसित भारत का सपना देख रहे हैं? जो कर्मचारी जमीन पर 10-10 घंटे पसीना बहा रहा है, उसे न महंगाई भत्ता मिलता है और न ही सालाना इंक्रीमेंट मिलता है। पेट्रोल के दाम परमानेंट कर्मचारियों के लिए भी उतने ही बढ़ते हैं जितना एक संविदा कर्मी के लिए।
फिर महंगाई भत्ते में भेदभाव आखिर क्यों होता है भाई? थोड़ा आप सोचिए। आज सांसद उमेश भाई पटेल जी ने जो 5 साल वाला ग्रेच्युटी सदन में रखा है, यह एक बहुत बड़ा कानूनी और नैतिक आधार बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में कहा है कि अगर पद अस्थायी प्रकृति का काम 12 महीने का है तो साल तक किसी भी अस्थायी बनाकर रखना, अस्थायी रूप से काम लेना उचित नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि यह आवाज सिर्फ लोकसभा के अंदर तक सीमित न रहे। इस आवाज को हमें गांव-गांव, हर ब्लॉक, हर विभाग तक पहुंचाना है। आपको अपनी एकता दिखानी होगी। सरकारें तभी झुकती है जब उन्हें लगता है कि यह कोई छोटा मोटा समूह नहीं बल्कि लाखों वोटर की एक बड़ी ताकत। मैं आज यह अपील आपसे कर रहा हूं कि भाई चाहे बिहार के हों, यूपी के हों, झारखंड के हों, राजस्थान के हों, कहीं के भी संविदा कर्मी हैं, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं कमेंट में बताइएगा। और एक दूसरे का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए। एकता में ही बल है, इस बात को याद रखिएगा साथियों। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।